गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको दो क्वेश्चन स्किप किए थे, सेकंड और फिफ्थ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में से सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो क्या है कि आपको कोई फंक्शन गिवन है, उसका डोमेन और रेंज आपको फाइंड आउट करना है। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, जो इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना किसी फंक्शन का। क्लियर? रिलेशन का तो हमने फाइंड आउट किया ही था कि रिलेशन में हमने देखा कि हमने रिलेशन बनाया और उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो आपका डोमेन हो गया, सेकंड एलिमेंट आ रहा है वो रेंज हो गया। बात तो यहाँ पे भी वही है। ठीक है, लेकिन फाइंड आउट कैसे करें एक फंक्शन अगर गिवन है तो। ठीक है, तो अब देखो कैसे फाइंड आउट करना है हमारे को। सेकंड क्वेश्चन, मैं इसका सबसे पहले आपको सेकंड पार्ट करवाता हूं। ठीक है, f(x) इक्वल्स टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छे से समझ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चीज आपकी जो है 12th में भी काम आएगी और बार बार काम आएगी आपके। ठीक है ना, एक बेसिक चीज है, ये बेसिक बात है कि एक फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना या डोमेन रेंज हमारे को पता होना सबसे बेसिक बात है। ठीक है, तो ये देखो कैसे, ये वर्ड जो है डोमेन और रेंज, ये वर्ड आप आपकी हमेशा कंटिन्यू कैरी करेंगे, कंटिन्यू साथ में चलेंगे, तो इनका मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। डोमेन जो होता है वो x की वैल्यूज, x की जो जो वैल्यूज होंगी, यानी कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, जो x की वैल्यूज होती है वही, तो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं वो आपका डोमेन होगा। x और y की वैल्यू, यानी कि अगर इसको मैं fx को y के इक्वल रखता हूं तो y की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है वो आपका क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, अब देखो पहले सबसे पहले हम डोमेन और रेंज निकालने से पहले दो कंडीशन यहाँ पे जो है हमारे दिमाग में होनी चाहिए। क्या क्या कंडीशन है कि अगर रूट में मैंने लिखा -4, तो बताओ कि -4 का रूट निकलता है क्या? -4 का रूट होता है, -4 का रूट नहीं निकाला जा सकता। ठीक है ना, पहली चीज ये रियल कंडीशन में नहीं आता है। हमने अभी तक जो नंबर्स पढ़े हैं उसमें सबसे मेन आपका रियल नंबर लास्ट में, ठीक है ना, जिसमें सारे नंबर अभी तक इंक्लूड है। उसमें आपके नेचुरल भी है, इंटीजर भी है, रैशनल भी है, इरेशनल भी है। ठीक है, सभी नंबर्स उसमें इंक्लूड है। लेकिन ये जो सिचुएशन है रूट ऑफ -4 या रूट ऑफ माइनस समथिंग जो भी हो, रूट के अंदर माइनस का कोई भी नंबर हो, ठीक है ना, तो ये इनवैलिड कंडीशन आ जाती है। वैसे इनवैलिड तो नहीं, लेकिन इमेजिनरी कंडीशन आ जाती है जो कि हम अपने 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। जो हमारा 5th चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कि माइनस का रूट कैसे निकल आता है। लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो सभी रियल नंबर में से डिफाइंड है। यहां पे है कि x जो है वो r में से है, r का मतलब रियल नंबर में से। ठीक है ना, तो सब चीजें रियल नंबर के लिए ही हमें आपको सोचना है। ये इमेजिनरी कंडीशन चला गई, तो इमेजिनरी कंडीशन हमारे को नहीं चाहिए। तो रूट में फर्स्ट कंडीशन है, तो यहां पे जो कंडीशंस है उसमें सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। इसको हम कैसे लिखें, रूट ऑफ -a इज नॉट रियल, और हम लिखते हैं इमेजिनरी। ये आपकी इमेजिनरी कंडीशन है, रियल कंडीशन नहीं है। सेकंड कंडीशन, अपॉन में 0, डिनोमिनेटर में 0। आप अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल थी साइन थीटा कॉस थीटा इनमें, तो हमने देखा था कि tan 90 की वैल्यू जो है, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट होती है। ठीक है ना, तो नॉट डिफाइंड क्यों होती है, क्योंकि वहां पे जैसे हमने sin 90 अपॉन cos 90 करते हैं, क्या आता है आपका 1/0, तो इसलिए नॉट डिफाइंड हमने लिया, यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है, तो अपॉन में अगर 0 आता है तो वो कंडीशन आपकी नॉट डिफाइंड होती है, मतलब वो डिफाइंड, वो वैलिड कंडीशन ही नहीं है, इनवैलिड कंडीशन होती है। तो यहां पे हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड और इनवैलिड कंडीशन। ये दोनों बातें जो है आपकी हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। सिर्फ यहाँ फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालने के लिए ये दो ही कंडीशन है।
समझ में आया बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन बात है ये दोनों कंडीशन, ये आपको दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए कि रूट में माइनस नहीं आ सकता ओवरऑल सोल्व करने पर। ओवरऑल सोल्व करने पर जैसे यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इसमें ये मत बोल देना सर यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, ठीक है ना। ओवरऑल सोल्व करने पर माइनस नहीं बचना चाहिए कंप्लीट यहाँ पे सोल्व करने पर, और अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो ये दो कंडीशन हमारे को दिमाग में हमेशा फिट रखनी है, और कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जो इनवैलिड है, और सब कंडीशन हमारे रियल नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए वैलिड कंडीशन है, ठीक है ना। सभी कंडीशन रियल नंबर के लिए वैलिड कंडीशन है। तो अगर ये दोनों बातें अगर आपके दिमाग में है हमेशा के लिए, दिमाग में और कंप्लीटली फिट है, तो आप जो है डोमेन रेंज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज डोमेन रेंज निकालना जो है कई सारे बच्चों के लिए बहुत टिपिकल बात हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों को नोट कर लेना। तो अभी मैंने कहा कि रूट में माइनस नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट के अंदर जो भी पार्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। रूट के अंदर जो ओवरऑल पार्ट है वो जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्लियर। 9 को मैंने उधर ट्रांसफर किया, अब यहां पे ये देखना ये लेस देन ग्रेटर देन है, इस चीज का ध्यान रखना कि लेस देन ग्रेटर देन की रूल्स भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो लेस देन ग्रेटर देन के रूल्स जो है वो मैं बता देता हूं। अब मैंने यहां पे ये दोनों साइड माइनस है, जनरली इक्वेशन में क्या करते हैं माइनस से माइनस को काट देते हैं, लेकिन यहां पे माइनस से माइनस काटेंगे नहीं, और जो ये माइनस हटाएंगे यानी कि इसको -1 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है ना। और -1 से मल्टीप्लाई कराने का मतलब है कि नेगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो आपका ये जो साइन है वो चेंज होगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन तो लेस देन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से, समझ में आया? ये ध्यान रखना, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन था वो लेस देन हो गया, क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर माइनस का नंबर अगर हम कॉमन निकालते हैं या माइनस का नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के नंबर से हम डिवाइड करते हैं नेगेटिव नंबर से, तो ये आपका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां से मैंने इसका रूट निकाला, इसका x स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो x इक्वल टू क्या होगा +-3, क्लियर है। x इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे +-3, लेकिन रूट निकालने में भी ये रूल है कि आप पॉजिटिव साइन के साथ तो वही साइन लोगे जो पहले से ऑलरेडी यहां पर है, पॉजिटिव के साथ में जो ऑलरेडी साइन है वही लोगे, और नेगेटिव के साथ में इसका अपोजिट साइन लोगे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव के साथ में तो ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 3 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, समझ में आया? पॉजिटिव के साथ में जो साइन पहले से है वही रहेगा, नेगेटिव के साथ में साइन अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जो पहले था उसका अपोजिट हो जाएगा, क्लियर। अब देखो ये क्या बोलता है, ये स्टेटमेंट लास्ट वाला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि x की जो वैल्यू है वो आपकी 3 से कम है, 3 या 3 से कम है, 3 इक्वल 3 भी है और 3 से कम भी है, इक्वल टू साइन के साथ में है ना, तो 3 भी है और 3 से कम है, ठीक है। तो नंबर लाइन आपके दिमाग में हमेशा फिट रहनी चाहिए, जो नंबर लाइन होती है वो दिमाग में हमेशा चलती रहनी चाहिए। ये 0 है, मान लो यहाँ 3 है, यहाँ -3 है, तो ये बोल रहा है कि 3 से कम यानी इधर, ठीक है ना। और -3 से बड़ा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और -3 से ज्यादा यानी कि इधर, तो ये वाला एरिया कवर कर रहा है, x जो है वो कौन सा एरिया को कवर कर रहा है, इस एरिया को कवर कर रहा है, समझ में आया? x जो है वो इस एरिया को कवर कर रहा है, -3 से 3 को कवर कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि x की जो वैल्यू है हम इसको इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे। इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले सबसे लोअर लिमिट देन अपर लिमिट, और स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों, क्योंकि ये इक्वल टू भी है साथ में इनके, तो स्क्वायर ब्रैकेट अगर इक्वल टू नहीं होता तो स्मॉल ब्रैकेट यानी कि हमारा ओपन इंटरवल आता, ओपन ब्रैकेट आता, क्लियर, समझ में आया? तो ये आपका जो x की वैल्यू होती है वही आपका डोमेन होता है, ये आपका डोमेन है इसका, तो डोमेन तो हो गई ये। क्लियर है बेटा? अब रेंज, अब आती है बात रेंज की, ठीक है। तो
ये कहानी डोमेन की होगी। ये नंबर लाइन भी आपके दिमाग में हमेशा चलती रहनी चाहिए। जब हम इस कंडीशन में पहुंचते हैं, इस कंडीशन पे आपके फिर दिमाग में नंबर लाइन आ जाना चाहिए, कौन सा एरिया हमें कवर करना है या कौन सा एरिया आपको छोड़ना है, ठीक ना, दोनों चीज दिमाग में आ जानी चाहिए। तो अब देखो रेंज के लिए क्या करेंगे, इसको y के इक्वल लिखेंगे हम, इस वाले जो भी क्वेश्चन है आपको उसको y के इक्वल लिखोगे, लेट y इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो रूट ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, रूट जो है ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई हो रखा है, तो इसका मतलब है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो यहीं पे डिफाइन हो गया ये चीज, तो कि y की जो वैल्यू है वो 0 से तो ज्यादा ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि रूट ऑलरेडी लगा हुआ है। ये हमें से क्लियर हो गया यहाँ से। अब क्या करना है हमारे को, इसको कैसे भी सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। अभी y की वैल्यू दे रखी नहीं है, अब हमारे को x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x की वैल्यू निकाली हमने, तो ये x y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर को दे लेके y स्क्वायर को दे लाया, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस y स्क्वायर और x इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 माइनस y स्क्वायर। तो ये सेम कंडीशन आ गई जो पहले थी यहाँ पे, वही कंडीशन यहाँ पे आ गई, ठीक है ना, रूट के अंदर। तो इसका मतलब y की वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमने पहले से लिख दिया कि y जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा भैया, क्योंकि रूट पहले से लगा हुआ है, रूट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसमें से पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी, 0 से 3। तो वहां से y बिलोंग्स टू आ गया हमारे पास 0 से 3, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू 0 से मिनिमम 0 है, यहाँ पे बोल रखा है इसने पहले से ही कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 ही सबसे मिनिमम होगा। तो मिनिमम तो 0 हो गया और मैक्सिमम कहां जा रहा है, ये मैक्सिमम इसमें 3 जा रहा है, ये तो 3 जाएगा। ये आपकी रेंज होगी, क्लियर है। ये रेंज इक्वल्स टू 0 टू 3, समझ में आएगा। प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ देता हूँ, सेम ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप करोगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर और fx इक्वल्स टू 16 माइनस 9x स्क्वायर। दोनों क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। तो और मुझे सेंड करना कि इनको दोनों क्वेश्चन को करके और मुझे होमवर्क इनका सेंड करना, ठीक है ना। देखते कौन कर पाता है कौन नहीं कर पाता है, क्लियर। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसकी जो वैल्यू है वो आपको बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उससे पता चलेगी कि ये डोमेन और रेंज जो है आपको पीछे नहीं छोड़ने वाले वर्ड है ना, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको फॉलो करेंगे। तो इसलिए अच्छे से इनको समझ लेना कैसे फाइंड आउट करना है इनको। चलो इसी का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, सेकंड फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं। तो देखो अभी ऐसे मोड फंक्शन को जो है हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे मोड फंक्शन। पहले इसको मोड का मतलब कितने लोगों को पता है कि मोड इस तरह से लिखा हुआ है, अगर किसी को, इसका मतलब क्या है, ये दो स्ट्रेट लाइन जो है इनका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि इससे जो बाहर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। इससे जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव होगी। जैसे मैंने x की वैल्यू मैंने सपोज -3 रखी है यहाँ पे, तो मोड ऑफ -3 क्या आएगा, आंसर 3 आएगा, ठीक है ना। -3 का मोड जो है वो आपका 3 ही होगा। मतलब ये है, वैसे आपके इसमें फंक्शन में आया था, मोड फंक्शन का मतलब ये होता है कि स्ट्रेट लाइन के अंदर जो भी वैल्यू रखी हुई है वो पॉजिटिव आएगा, फाइनली आंसर बाहर, फाइनली आंसर जो आएगा बाहर वो पॉजिटिव आएगा। अंदर कुछ भी है सॉल्व कर लो और फाइनली आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। अगर नेगेटिव आया तो उसको भी पॉजिटिव लेंगे, और पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव ही लेंगे, क्लियर। लेकिन इसका मोड का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब तो क्या है पॉजिटिव, लेकिन ये बाहर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि नेगेटिव आंसर रहेगा इसका, क्लियर। तो डोमेन x, डोमेन के लिए देखो x बिलोंग्स टू, x पे कोई कंडीशन नहीं लग रही यहाँ पे, ना तो ये रूट के अंदर है और ना इसमें अपॉन में कुछ है, तो कोई बाउंडेशन नहीं है। इसका मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। खुद ही सोचो कि भाई यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने से हमें कोई रोक रहा है क्या,
कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, माइनस का 1000 भी रख सकते हैं, प्लस का 1000 भी रख सकते हैं, माइनस का कुछ भी रख सकते हैं, माइनस का -1 भी रख सकते हैं, माइनस +1 भी रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं। तो इसका डोमेन तो जो है पूरा R है, पूरा रियल नंबर है, ठीक है ना। तो डोमेन तो ये हो गया आपका। और रेंज के लिए आते हैं अपन, तो रेंज के लिए भी इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है मॉड फंक्शन को, ठीक है ना। यहाँ पे चलो एक बार लिख लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू ये। अब देखो ये मोड लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव बोल रहा है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, और ये माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो आंसर आएगा वो वापस वो नेगेटिव हो जाएगा बाहर आने के बाद, है ना। जो भी आंसर आएगा वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो नेगेटिव में तो ये इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है कि नेगेटिव में तो अगर जब हम 1000 रखेंगे x की वैल्यू, जब आप x की वैल्यू 1000 रखोगे तो माइनस का 1000 हो जाएगा, जब 1 लाख रखोगे तो माइनस का 1 लाख हो जाएगा, जब 1 करोड़ रखोगे तो यहाँ पे माइनस का 1 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। कितना भी रखो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में तो क्या हुआ, इनफाइनाइट जाएगा। नंबर लाइन दिमाग में रखो, बिल्कुल रॉन्ग, नंबर लाइन दिमाग में रखो, ये 0 तो माइनस में तो ये इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। तो माइनस में इनफाइनाइट, इसका मतलब ये हो गया कि y बिलोंग्स टू माइनस का इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में ये ध्यान रखना है हमारे को, इनफाइनाइट के साथ में हमेशा ओपन इंटरवल ही आएगा हमेशा, ठीक है ना। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है, इसलिए हमेशा उसके साथ ओपन इंटरवल ही आएगा। अब मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, मैक्सिमम में देखो कि पॉजिटिव तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि बाहर वाला जो माइनस है वो इसको हमेशा माइनस बना देगा। तो जब पॉजिटिव नहीं आएगा, जब ये पॉजिटिव इधर वाला पार्ट तो इसमें क्रॉस कर दिया, ठीक है, यहां पे हमारा ब्रेक लग गया, नंबर लाइन पे सोचते हैं तो यहां ब्रेक लग गया, तो यहां ब्रेक लगा तो ये सोचो कि 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल 0 आ सकता है। जब 0 रखेंगे तब 0 ही आएगा आंसर, ठीक है। ये 0 आपका आ सकता है और 0 पे आपका क्लोज ब्रैकेट, क्लियर है। तो बेटा ये जो दो ही क्वेश्चन मैंने समझाए हैं, लेकिन इनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इनके वैल्यूएशन का जो है आपको बाद में पता चलेगा, बार बार काम आती रहेगी चीजें डोमेन में। समझ में आया ये, y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0, इसको सॉल्व करने की बिल्कुल भी हमारे को जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब आते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन के। फिफ्थ क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड वाला, उसमें आपको डायरेक्ट गिवन है क्या, fx इक्वल्स टू x। तो इसमें आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, दो बाउंडेशन ही है हमारी। बाउंडेशन कौन सी, एक रूट के लिए और एक अपॉन के लिए। तो ना तो इसमें कोई अपॉन में है ना कोई रूट में है, तो कोई बाउंडेशन नहीं है, इसका मतलब x की वैल्यू तो सभी हो सकती है, ठीक है ना। तो डोमेन तो इसका सीधा सीधा क्या हो गया, ये थर्ड क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं मैं, x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। तो डोमेन जो है वो आपका r हो गया, क्लियर। रेंज y इक्वल्स टू x, जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी, तो रेंज भी पूरा r का r ही हो गया, तो रेंज भी क्या होगी, c r। तो इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन इसका मैं पीछे से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा टिपिकल है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन ही इसका है, थोड़ा टिपिकल है, सोचना पड़ेगा आपको। चलो आज के लिए टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। तो इसका जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैं कल करवाता हूँ, इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल भी मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने काफी है। मैंने 2 क्वेश्चन आपको पहले दिए थे, उन्हीं पे आप प्रैक्टिस करना और मुझे सेंड करना, ओके। थैंक यू।